अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड अनुपमा के अपनी थकान के बारे में सोचने से शुरू होता है। वह सोने के बारे में सोचती है। अनुपमा अपना मोबाइल देखती है और चिंता करती है कि माही ने उसे इतनी देर रात क्यों फोन किया। माही अनुपमा से पूछती है कि उसने क्यों फोन किया। माही कहती है कि उसने तुरंत फोन काट दिया। अनुपमा माही से पूछती है कि क्या हुआ। माही भावुक हो जाती है और अनुपमा से अपनी भावनाएं छुपाती है। वह कहती है कि वह उसे याद कर रही थी। अनुपमा माही से कहती है कि याद आने से पहले ही फोन कर ले। माही बहाना बनाकर फोन काट देती है। अनुपमा को संदेह होता है कि माही ने उसे इतनी देर रात क्यों फोन किया। राही प्रेम को बताती है कि प्रेरणा ने उसे गौतम के बारे में बताया था और उसने यह बात माही को भी बता दी थी। प्रेम कहता है कि माही गौतम से झगड़ा करती। राही कहती है कि वह चाहती थी कि माही गौतम से झगड़ा करे। प्रेम कहता है कि गौतम के साथ रहना आसान नहीं है। उसे चिंता है कि गौतम ने माही को फिर से बहकाया होगा। अनुपमा राही को फोन करती है। वह पूछती है कि क्या सब ठीक है। अनुपमा उन्हें माही के फोन के बारे में बताती है। राही बहाना बनाती है। प्रेम और राही अनुपमा से पूछते हैं कि वह कब वापस आ रही है और देविका के बारे में पूछते हैं। अनुपमा कहती है कि देविका जल्द ही लौट आएगी। राही और प्रेम अनुपमा से मिलने जाने की योजना बनाते हैं। अनुपमा उनसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। फिर वह सोचती है कि राही और प्रेम के उससे मिलने आने की बात सुनकर वह खुश क्यों नहीं है। अनुपमा कहती है कि उसके बच्चों को उसकी हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसे शक है कि राही और प्रेम कुछ छिपा रहे हैं। प्रेम और राही को लगता है कि अनुपमा कुछ छिपा रही है। काम करते हुए अनुपमा को जया के स्कूल प्रोजेक्ट की याद आती है। वसुंधरा माही से पूछती है कि क्या हो रहा है। माही वसुंधरा को बताती है कि वह घर छोड़ रही है। गौतम कहता है कि माही नहीं जा सकती। कोठारी परिवार माही से पूछता है कि वह क्यों जाना चाहती है। माही गौतम के अफेयर का खुलासा करती है। वसुंधरा को इस पर विश्वास नहीं होता। राही कहती है कि माही सही कह रही है। प्रेरणा कहती है कि उसने गौतम को एक दूसरी लड़की के साथ देखा है। अनुपमा जया का प्रोजेक्ट पूरा करती है। वे जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। अनुपमा की टक्कर दिख। अनुपमा जया का प्रोजेक्ट पूरा करती है। वे जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। अनुपमा की टक्कर दिग्विजय से हो जाती है। जया का प्रोजेक्ट टूट जाता है। वह नंबर कटने को लेकर चिंतित हो जाती है। दिग्विजय और अनुपमा आपस में बहस करने लगते हैं। बंकू उन्हें देखकर हंसने लगता है। गौतम कहता है कि माही झूठ बोल रही है। वह प्रेम और प्रेरणा के बारे में बात करता है। राही कहती है कि उसे प्रेम पर विश्वास है। ख्याति कहती है कि वे सब गौतम के बारे में जानते हैं। अनिल कहता है कि गौतम अफेयर से इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि स्थिति को अपने हिसाब से ढाल रहा है। ख्याति कहती है कि माही कहीं नहीं जाएगी। परिमीता से कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वसुंधरा अभी भी गौतम का साथ दे रही है। गौतम कहता है कि वह चला जाएगा, लेकिन प्रांशी के बिना नहीं। राही कहती है कि माही गौतम को जेल भेज सकती है। गौतम कहता है कि वह प्रांशी को कानूनी तरीके से ले जाएगा। राजा कहता है कि वसुंधरा को आदेश देना चाहिए ताकि वह गौतम को पीट सके। परी बीच में टोकना चाहती है, लेकिन मीता उसे रोक देती है। रॉसी पॉल से कहती है कि उसने अनुपमा को परेशान किया। अनुपमा को देखकर पॉल चौंक जाता है। अनुपमा रॉसी को बताती है कि उसने पहले भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है।
एक कर्मचारी रॉसी और अनुपमा को अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि मैनेजर उनसे मिलना चाहता है। वसुंधरा गौतम को घर से निकालने से इनकार कर देती है। कोठारी परिवार हैरान रह जाता है। वसुंधरा कहती है कि माँ ही गौतम को खुश नहीं रख पाई होगी, इसीलिए वह किसी और के साथ संबंध रख रहा है। माँ ही यह सुनकर दंग रह जाती है। इसी बीच अनुपमा को पता चलता है कि रणविजय सावी विला बेचना चाहता है। दिग्विजय अपने बेटे को धमकी देता है। अनुपमा का मैनेजर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैनेजमेंट को रॉसी के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। मैनेजर अनुपमा को दूसरों की निगरानी करने के लिए कहता है। अनुपमा खुश हो जाती है। यह देखकर रॉसी चिढ़ जाता है। एपिसोड खत्म। रिकैप। अनुपमा जया को होटल लेकर आती है। उसे पता चलता है कि जया का बक्सा महंगा है। बांकू अनुपमा को बताता है कि पुलिस उससे मिलना चाहती है। दिग्विजय अनुपमा से पूछता है कि उसने अब क्या किया है। अनुपमा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है। रॉसी अनुपमा के खिलाफ बय। गौतम कहता है कि अगर आज नहीं तो एक दिन वह साबित कर देगा कि प्रेरणा प्रेम से प्यार करती है और अभी भी उसे भुला नहीं पाई है। दिग्विजय कहता है कि सावी से मिलने का समय आ गया है। वह कहता है कि सावी के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दिग्विजय कहता है कि वह जीवन का हाथ थामना नहीं चाहता। अनुपमा कहती है कि वह जीवन का हाथ और भी मजबूती से थामेगी। वह अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला करती है। लीला और हसमुख एक ब्लॉगर का इंटरव्यू लेते हैं। लीला ब्लॉगर से सवाल करती है, जिससे ब्लॉगर चिढ़ जाती है। उसे अपमानित महसूस होता है। हसमुख लीला को मजाकिया बताकर बात संभालने की कोशिश करता है। ब्लॉगर पॉडकास्ट छोड़कर चली जाती है। हसमुख कहता है कि लीला अपने मेहमानों को खो रही है, जबकि उसे पता है कि यही उनकी कमाई का जरिया है। अनुपमा बांकू को ताज़ी सब्जियां लाने के लिए धन्यवाद देती है। जया अनुपमा से अपना होमवर्क पूरा करने में मदद करने को कहती है। अनुपमा कहती है कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। जया अनुपमा और बांकू से मदद करने को कहती है, नहीं तो उसे सजा मिलेगी। प्रेम राही को निमंत्रण पत्र दिखाता है। प्रेम के रेस्टोरेंट के निमंत्रण पत्र पर अनुपमा का नाम देखकर राही खुश हो जाती है। प्रेम कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना सच होगा। राही कहती है कि प्रेरणा को भी श्रेय मिलना चाहिए। प्रेम कहता है कि प्रेरणा अपना काम बखूबी कर रही है। राही सो जाती है। प्रेम को राही के साथ बाहर जाना और उसके साथ समय बिताना याद आता है। वहाँ जया अनुपमा और बंकू से मदद मांगती है। अनुपमा हिंदी में पढ़ाती है। जया कहती है कि उसे अपना होमवर्क अंग्रेजी में करना है। उसने दिग्विजय को वहां खड़े देखा। जया दिग्विजय से विनती करती है कि वह उसका होमवर्क पूरा करने में मदद करे, नहीं तो उसकी टीचर उसे सजा देगी। दिग्विजय जया की मदद करता है।
बंकू कहता है कि इतने सालों बाद उसने दिग्विजय को किसी बच्चे से इतनी नरमी से बात करते देखा है। अनुपमा कहती है कि दिग्विजय को यह बात मानकर आगे बढ़ना चाहिए। रिकैप। अनुपमा एक होटल में काम करती है। रोजी अनुपमा और अन्य सहायकों को निर्देश देती है। पॉल। गौतम ने परितोष से जानकारी के बारे में पूछा। परितोष ने बताया कि हंस और जस्सी करीब आ रहे हैं। गौतम ने कहा कि वह इस जानकारी का इस्तेमाल करेगा। अंश गौतम पर कानूनी नोटिस भेजने के लिए गुस्सा हो जाता है। जस्सी अंश से चिंता न करने को कहती है। अंश कहता है कि जस्सी के साथ वह आत्मविश्वास महसूस करता है। जस्सी और अंश गोवा में अनुपमा से मिलने की योजना बनाते हैं। वहां अनुपमा फर्श साफ कर रही होती है। दिग्विजय अंदर आता है और अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि वह फिसल सकता है। जया एक बंद कमरा देखकर उत्साहित हो जाती है। दिग्विजय कहता है कि कोई भी बंद दरवाजे के पास नहीं जा सकता। वह बंकू को नियम न बताने के लिए डांटता है। दिग्विजय कहता है कि अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अनुपमा बंकू से अपनी वजह से डांट खाने के लिए माफी मांगती है। बंकू कहता है कि उसे तो हर रोज डांट पड़ती है। जया अनुपमा से कहती है कि दिग्विजय बहुत गुस्सैल स्वभाव का है और उसने तो उसे सज्जन समझा था। अनुपमा जया को समझाती है। जया कहती है कि उसे भूख लगी है। अनुपमा कहती है कि वह खाना पैक करना भूल गई थी। वह जया को केला खाने के लिए मना लेती है। जया चुपचाप रोती है। राही को प्रांशी को संभालने की चिंता सताती है। अनुपमा सोचती है कि राही अकेले प्रांशी को कैसे संभालेगी। आगे अनुपमा अपना पौधा रखने का फैसला करती है और दिग्विजय से अनुमति लेती है। वह देखती है कि दिग्विजय के पौधे पर किसी की तारीख लिखी हुई है। वह बंकू से इसके बारे में पूछती है। बंकू उसे बताता है कि सावी दिग्विजय की बेटी है। अनुपमा चौंक जाती है। एपिसोड समाप्त।
रिकैप। राही और प्रेमा का इंतजार करते हैं। प्रेमा उपहार लेकर लौटती है। अनुपमा को बंद कमरा खुला मिलता है। वह चुपके से अंदर जाती है और दिग्विजय को वहां गाते नाचते देखती है। दिग्विजय अनुपमा को झांकते हुए देख लेता है और चिल्लाकर पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा लेना। दिग्विजय का जीवन दुखों से भरा हुआ लगता है। अनुपमा उसके लिए आशा की किरण बनकर आएगी। वह दिग्विजय को उसके दर्द से उबरने में मदद करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा सफल होती है या नहीं। इसके अलावा अंश, जस्सी, प्रेम और राही गोवा जा सकते हैं। क्या दिग्विजय अनुपमा के परिवार का स्वागत करेगा? सलोनी की मां कहती है कि अनुपमा उपदेश दे रही हैं। प्रधानाचार्य कहती है कि अनुपमा गलत नहीं है। वह सलोनी से जया से माफी मांगने को कहती है। सलोनी जया से माफी मांग लेती है और जया और सलोनी दोस्त बन जाती है। प्रधानाचार्य अनुपमा की प्रशंसा करती हैं। वह देविका और अनुपमा की दोस्ती का भी जिक्र करती हैं। हसमुख लीला से धीरे धीरे खाने को कहता है। लीला कहती है कि वह खाना पचा सकती है। हसमुख लीला के लिए फूल खरीदता है। लीला और हसमुख अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। वे अक्सर डेट पर जाने का फैसला करते हैं। लीला हसमुख से कहती है कि वे पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। हसमुख आर्थिक संकट से उबरने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला करता है। वह लीला से चिंता न करने को कहता है। अनुपमा जया से देविका की दोस्ती के बारे में बात करती है। जया को देविका और अनुपमा की दोस्ती के बारे में जानकर हैरानी होती है। वह अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि वह अब सलोनी से झगड़ा नहीं करेगी। पॉल जया से पूछता है कि क्या उसे नींबू पानी चाहिए, यह कहते हुए कि अनुपमा इसे खरीद नहीं सकती। जया कहती है कि पॉल बुरा आदमी है और उसे उससे कुछ नहीं चाहिए। वहां मौजूद महिलाएं पॉल से अनुपमा को परेशान करने के बारे में सवाल करती हैं। पॉल कहता है कि वह अपने इलाके में किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। महिलाएं अनुपमा का समर्थन करती हैं।
अनुपमा उनके समर्थन के लिए महिलाओं को धन्यवाद देती है। प्रेम शाह परिवार के लिए खाना बनाता है। राही प्रेम को सबके साथ बैठने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है। राही प्रेम के साथ रहकर खुद को खुशनसीब महसूस करती है। जस्सी अंश और उसके परिवार के लिए लस्सी बनाने का फैसला करती है। अंश जस्सी को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। जस्सी कहती है कि अनुपमा ने उसे परिवार के बारे में सिखाया है। उसे अंश के साथ रहना अच्छा लगता है। एक विक्रेता अनुपमा से कहता है कि धूप बहुत तेज है, इसलिए वह अपने और जया के लिए नींबू पानी ले आए।